राजू साफ सुथरे कपड़ों में बैंक पहुंचता है। बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी काम में लगे हैं। मैनेजर स्वागत करता है। स्वागत है राजू जी, हमें आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत थी। धन्यवाद सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। राजू काम में जुट जाता है। ग्राहक उसकी विनम्रता और सच्चाई से खुश रहते हैं। गांव में सरपंच हरिराम और श्यामलाल बैठकर योजना बना रहे हैं। ये लड़का नौकरी पर भी पहुंच गया। अब तो गांव में सब हमें छोड़कर उसी की तारीफ करने लगे हैं। सही कह रहे हो। सुना है वो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गांव वालों की मदद भी कर रहा है। यही मौका है। अगर हम इसे किसी बड़े धोखे में फंसा दें तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा और इज्जत से भी। हाँ, चलो उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। कुछ दिन बाद बैंक में श्यामलाल नकली दस्तावेजों के साथ आता है। बेटा, ये मेरे भाई का अकाउंट खोल दो, कागज सब सही हैं। ये कागज असली नहीं लगते, इन पर हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते। अरे सब ठीक हैं, बस छोटे मोटे फर्क हैं। तुम ध्यान मत दो, काम कर दो, मैं तुम्हें थोड़ा इनाम भी दूंगा। नहीं चाचा, नियमों के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे रिश्ता ही क्यों ना हो। पास बैठे ग्राहक सब सुन लेते हैं और राजू की ईमानदारी की तारीफ करते हैं। श्यामलाल गुस्से में तमतमा उठता है। ठीक है बेटा, तूने मेरा काम नहीं किया, अब देखना तेरी नौकरी कैसे बचती है। राजू शाम को घर आता है। क्यों उदास हो? आज श्यामलाल चाचा नकली कागज लेकर आए थे, मैंने साफ मना कर दिया। अब वो धमकी दे रहा है कि मेरी नौकरी छिनवा देगा। बेटा, तूने सही किया। सच की राह पर कांटे तो मिलेंगे ही, लेकिन याद रख, झूठ कभी जीतता नहीं। पर अगर सच में नौकरी चली गई तो? ईमानदारी का फल देर से मिलता है, मगर मीठा होता है। अगले हफ्ते सरपंच हरिराम बैंक पहुंचता है। उसके साथ कुछ और दबंग लोग होते हैं। अरे बेटा, हमारे गांव की पंचायत का अकाउंट तुम्हारे बैंक में खुलवाना है, पर जल्दी काम करना होगा। जरूर सरपंच जी, आप कागजात दीजिए, मैं नियम देखकर काम कर दूंगा। नियम वियम छोड़ो, बस तुम साइन कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। माफ कीजिए, मैं बिना नियम देखे कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, मैं इस गांव का सरपंच हूं। अगर मेरे खिलाफ गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आप सरपंच हैं, इसलिए आपको नियम का पालन सबसे पहले करना चाहिए। बैंक का माहौल गंभीर हो जाता है। अधिकारी भी ये सब सुन लेते हैं। कुछ दिन बाद बैंक में अचानक निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन होता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन राजू के कागज एकदम साफ निकलते हैं। निरीक्षक उससे खुश होकर बात करते हैं। राजू जी, आजकल ऐसे ईमानदार कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद सर, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक उसी समय दिलीप नाम का व्यापारी बैंक में आता है। वो निरीक्षक से परिचित है। नमस्ते, आप ही राजू हैं ना? मैंने आपके बारे में सुना है। गांव में सब आपकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। मुझे भी अपने व्यापार के लिए ऐसे ही आदमी की जरूरत है। राजू हैरानी से उसकी ओर देखता है। गांव में खबर फैलती है कि बैंक निरीक्षक ने राजू की ईमानदारी की तारीफ की है और व्यापारी दिलीप उससे साझेदारी करना चाहता है। लोग सरपंच और श्यामलाल की बुराई करने लगते हैं। देखा, ईमानदारी से भी इज्जत मिलती है। हाँ, सरपंच और श्यामलाल तो हर बार धोखा देते हैं, लेकिन अब लोग राजू की तरफ। ये सुनकर सरपंच और श्यामलाल और भी परेशान हो जाते हैं। अब कहानी और गंभीर होती है। राजू की ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया है, लेकिन सरपंच और श्यामलाल अब उसे गिराने के लिए और खतरनाक चाल चलने वाले हैं।